फटाक खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार की सियासत में इन दिनों आरजेडी जेडीयू पर सॉफ्ट नजर आ रही है और आरजेडी के प्रवक्ता कई मौकों पर नीतीश कुमार का साथ देने की बात कह रहे हैं, चाहे जाति आधारित जनगणना का मुद्दा हो या फिर कोई अन्य मुद्दा क्यों न हो। बता दें कि इस पूरे मामले पर हमने पड़ताल की, जानने की कोशिश की कि जो तेजस्वी यादव 2017 के बाद नीतीश कुमार से एक दूरी बनाकर चल रहे थे, जो आरजेडी कहती थी कि नीतीश चाहे भी तो भी हम उनके साथ गठबंधन नहीं करेंगे, वो आरजेडी आजकल नीतीश पर इतनी मेहरबान क्यों है, उनको साथ आने के लिए क्यों कह रही है। आखिर तेजस्वी यादव को सत्ता वापसी की इतनी बेकरारी क्यों है। तो चलिए इन कारणों का पड़ताल करते हैं और एक एक करके पॉइंट आपको बताते हैं, जिससे साफ हो जाएगा कि आखिर क्यों तेजस्वी नीतीश के साथ गठजोड़ करके बिहार में सत्ता वापसी करना चाहते हैं। पहला कारण माना ये जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव की उम्र लगातार बढ़ रही है। कई बीमारियों से भी लालू प्रसाद यादव परेशान रहते हैं। ऐसे में बिहार विधानसभा में अभी 2025 तक समय है और तेजस्वी यादव और लालू परिवार चाहता है कि कैसे भी जल्द से जल्द तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना हुआ लालू प्रसाद यादव देख लें, क्योंकि तेजस्वी यादव से लालू प्रसाद यादव को बहुत लगाव है और वो उनको मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। इसलिए भी हड़बड़ी में है आरजेडी कि कैसे भी सत्ता वापसी हो जाए, तेजस्वी सीएम बन जाए। बता दें कि देश के साथ साथ बिहार में गठबंधन की सियासत तेज है और बिना मजबूत साथी के सत्ता में आना मुश्किल है। यही स्थिति 2020 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिली, जब आरजेडी ने 75 विधायकों के जीत के बाद भी सरकार नहीं बना पाई। तब आरजेडी को रियलाइज हुआ कि जितनी मजबूत वो महागठबंधन के अंदर है, उतना मजबूत कोई सहयोगी नहीं है, चाहे कांग्रेस हो या फिर लेफ्ट पार्टी ही क्यों न हो। इसलिए तेजस्वी यादव और आरजेडी चाहती है कि जेडीयू जैसा कोई मजबूत साथी उनको मिले, ताकि एक तो अभी भी सत्ता वापसी हो जाए और भविष्य की सियासत में भी, चुनावी राजनीति में भी बड़ा फायदा हो सके। इसलिए भी लगातार आरजेडी की तरफ से जेडीयू को दाने डाले जा रहे हैं। इन सब के बीच आरजेडी की पिछले कुछ महीनों में कांग्रेस से दूरी बढ़ी है। सबसे पहला मौका तब देखने को मिला जब बिहार में 2 सीटों पर तारापुर और कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव हुए। दोनों पार्टी ने अपने अपने कैंडिडेट दिए। उसके बाद कांग्रेस में कन्हैया की एंट्री और पप्पू से कांग्रेस की नजदीकी से भी आरजेडी नाराज चल रही है। ऐसे में आरजेडी को लग रहा है कि कांग्रेस के साथ पता नहीं कितना लंबा उनका दोस्ताना सफर चले। ऐसे में नए साथी की तलाश में आरजेडी है और जेडीयू में उस साथी को आरजेडी देखती है। चौथा पॉइंट भी आपको बता दें, महागठबंधन और एनडीए के अलावा जो अन्य दल है, वहाँ भी तेजस्वी यादव और लालू परिवार लगातार दाने डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहाँ भी बात नहीं बन रही। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की। आरजेडी की कवायद थी कि कैसे भी चिराग पासवान की महागठबंधन में एंट्री हो जाए, लेकिन चिराग पासवान आरजेडी के नजदीक आने को तैयार नहीं है, महागठबंधन में जाने को तैयार नहीं है। चाहे उपचुनाव हो या फिर एमएलसी चुनाव हो, अकेले ही चुनावी मैदान में कूद जाते हैं। इसलिए नए साथी की तलाश में जुटी आरजेडी की वहां बात नहीं बनने की वजह से भी उनकी कवायद है कि एनडीए और महागठबंधन के अलावा जो पार्टी है, अगर वो नहीं मान रही तो कम से कम एनडीए से कुछ अहम घटक दलों को तोड़ लिया जाए। इसलिए आरजेडी कभी जेडीयू, कभी वीआईपी तो कभी हम के करीब नजर आती है। पांचवा पॉइंट भी आपको बता दें कि आखिर क्यों नीतीश का साथ चाहता है लालू परिवार। बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में 75 सीट तो बेशक आरजेडी को मिल गई, लेकिन फिर भी अभी भी एक तबका है जो लालू परिवार के लीगल रिकॉर्ड से उन पर भरोसा नहीं कर पाता है। और ऐसी परिस्थिति में अगर नीतीश तेजस्वी यादव साथ आ जाएंगे तो वो दाग भी धुल जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार अपनी छवि के लिए जाने जाते हैं और ऐसे में अपनी साफ सुथरी छवि लेकर अगर नीतीश तेजस्वी से हाथ मिलाते हैं तो तेजस्वी की भी छवि बेहतर बन पाएगी बिहार की सियासत में। इसलिए भी अपनी छवि सुधारने के लिए आरजेडी चाहती है कि नीतीश को साथ लाया जाए और बिहार की सियासत में कोई बड़ा परिवर्तन लाया जाए। बता दें कि बिहार में खेला हो वे का दावा तो बहुत हो रहा है, लेकिन देखना होगा कि कुछ खेल होगा या नहीं, या सिर्फ बयानबाजी ही चलती रहेगी। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।